हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोज एमएफ टैबलेट के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। काफ़ी लंबे समय से मेरे से पूछा जा रहा है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा किस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। सो वो पोज एमएफ टैबलेट है। पोज एमएफ टैबलेट के क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, डोज क्या है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एंड कैसे इसको मेंस्ट्रुअल पेन को, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल एंड फार्मा की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड वीडियो मिलती रहेगी। सो वापिस हम अगर पोज एमएफ टैबलेट के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें दो इंग्रेडिएंट हैं। नंबर 1 ट्रेनएग्जिमिक एसिड, जो कि एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है, वो इसमें 500 mg है। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट है मेफानेमिक एसिड, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसको NSAID क्लास भी बोला जाता है, वो इसमें 250 mg है। एंड ये जो मैंने आपको पोज एमएफ बताया, ये एम क्योर फार्मा की ओर से आता है। एंड ये शेड्यूल H की ड्रग है, मतलब ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो पोज एमएफ टैबलेट है वो एक ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी आपको मार्केट में और ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे मेफ्टल TX, टेक्साकाइंड MF, क्लिप MF, ट्रैपिक MF। ये भी सारे के सारे जो ब्रांड नेम हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। लेकिन इन सभी में जो इंग्रेडिएंट है वो ट्रेनएग्जिमिक एसिड एंड मेफानेमिक एसिड ही रहेगा। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, इसका जो सबसे पहला एंड मेजर यूज़ है, इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इस्तेमाल करा जाता है। जब पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल्स को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड साथ ही साथ जब मेंस्ट्रुअल पेन होती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे, तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, कई बार प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो तब भी पोज एमएफ टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स का इस्तेमाल कर, जैसे आई पिल वगैरह हो गई, जब उसका इस्तेमाल करा जाता है, या फिर मिस कैरेज किसी का हो जाता है, उसके बाद 5-7 दिन तक स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, ब्लीडिंग भी होने लगती है कई बार फीमेल्स को। सो इन जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, पेन को कंट्रोल करने के लिए भी टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी भी कंडीशन की वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है फीमेल्स को, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मेल्स में या फीमेल्स में पेप्टिक अल्सर की जब प्रॉब्लम आ जाती है, तब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टमक में पेन भी होने लगती है, उस ब्लीडिंग को, पेन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हेमोरेज की कंडीशन, जिसको एक्सेसिव ब्लीडिंग बोला जाता है, किसी भी वजह से बॉडी में हो, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जब ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं होती, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये इसके सारे के सारे मेजर यूजेस हैं। अब अगर हम डोज़ के बारे में बात करें, कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता है, क्या डोज़ दी जाती है, सबसे पहले ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की सलाह के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डोज़ की जो कॉमन डोज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो एक टैबलेट SOS इस्तेमाल करी जाती है, मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तब इसकी टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। अगर एक टैबलेट से आराम नहीं आता तो कई बार डॉक्टर 2 से 3 टैबलेट भी दिन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंड अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें, तो ड्यूरेशन कोई इसकी पर्टिकुलर नहीं है, जब तक पेशेंट को आराम नहीं आता तब तक इसको कंटिन्यू करा जाता है। वैसे 3 से 5 दिन इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी 3 के 5 के बीच के इसी 3 से 5 दिन में ही जो पेशेंट को है वो पूरा का पूरा रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। मैकेनिज़्म के बारे में बात करें तो नंबर 1, ये ब्लड क्लॉट को, जो ब्लड क्लॉट ब्रेक डाउन होते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ये उन केमिकल मैसेंजर्स की प्रोडक्शन को रोक देता है जो कि पेन एंड इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ये इसका एक छोटा सा सिंपल सा मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, अगर कोई ओवरडोज इस्तेमाल कर लेता है या फिर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक हो सकता है, फटीक हो सकती है, सारी बॉडी थका थका फील करेगी, बोन्स में दर्द हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटन पेन हो सकती है,
डायरिया हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर गैस बन सकती है स्टमक में। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। मेनली ये 10 टैबलेट्स की पैकिंग में आती है एंड जो इसकी टैबलेट का प्राइस है वो 24 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ पर टैबलेट है। ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है। अगर कोई ब्रांड जो है वो जेनरिक होगा थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, अगर ब्रांडेड एथिकल ब्रांड होगा तो उसकी थोड़ी सी टैबलेट महंगी मिल जाएगी। सो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पॉज एमएफ टैबलेट को लेके। इसको आप ट्रेनएक्समिक एसिड या फिर मेफानेमिक एसिड टैबलेट भी बोल सकते हो, जिसका मेजरली इस्तेमाल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल पेन को कंट्रोल करने के लिए करा जाता है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के भी फॉलो कर सकते हो, और भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।